Good morning to all students. Today we are learning class 11th accounting. Last video we are learning process of accounting. Today we are learning object of accounting. क्या होते हैं ऑब्जेक्ट? उद्देश्य, क्योंकि हर एक काम को करने के लिए जब भी कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उसका पर्सनल ऑब्जेक्ट होता है किसी भी काम को करने में, राइट? तो इसी तरह अकाउंटिंग करने का भी अपना मेन ऑब्जेक्ट है. क्या है वो? दैट मीन्स रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना. डिटरमाइंस प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस की जानकारी प्राप्त करना, है ना. ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, वेरीफाई द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की सही जानकारी प्राप्त करना. प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी प्रदान करने के लिए. हेल्प इन प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए भी अकाउंटिंग की जाती है और प्रॉपर मैनेजमेंट करना भी अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है, राइट. फिर हेल्प इन टैक्स असेसमेंट, टैक्स की जानकारी प्राप्त करना कि हमको कुल कितना टैक्स पेड करना है और हमारे ऊपर कुल कितनी टैक्स लायबिलिटी प्रेजेंट में है. फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग जो है वो इंफॉर्मेशन का एक सोर्स है, उसके द्वारा बिजनेस की इंफॉर्मेशन कैन बी रिसीव ऑफ द एवरी पर्सन. इसके लिए यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इनके यूजर्स कौन कौन से होते हैं? इंटरनल यूजर, ओनर और प्रोप्राइटर हो गए, पार्टनर हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, एम्प्लॉइज हो गए. एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होते हैं? बाहरी उपयोगकर्ता. इंटरनल यूजर आंतरिक उपयोगकर्ता. बिजनेस में आंतरिक और बाहरी. आंतरिक मतलब जो बिजनेस के अंदर काम कर रहे होते हैं, बाहरी जो आउटसोर्स से होते हैं, बाहर के व्यक्ति होते हैं, जैसे इन्वेस्टर हो गए, है ना, पोटेंशियल इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर हो गए, सप्लायर हो गए, कस्टमर हो गए, टैक्स अथॉरिटीज हो गई, गवर्नमेंट हो गई, डिपार्टमेंट्स हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, सोसाइटी हो गई और रिसर्चर हो गए जो बिजनेस की रिसर्च कर रहे होते हैं, हमारे बिजनेस में रिसर्च करने के लिए आते हैं. फिर इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो रिलायबिलिटी होती है. पहली कैरेक्टरिस्टिक्स रिलायबिलिटी. अगर लायबिलिटी का रीअसेसमेंट नहीं होगा तो हमको इसकी जानकारी रिसीव नहीं होगी. दैट मीन्स liability can be not reassessment of liability, so cannot receive information of the particular liability, right. फिर relevance हो गया, understandability हो गया और comparability हो गया. कंपेरिजन से बना है कंपेरेबिलिटी. कंपेरेबिलिटी करना मतलब अपने ही सेम नेचर वाले बिजनेस से कंपेरिजन करना या अपने आप का खुद का कंपेरिजन करना. वो कैसे? वो ऐसे कि इन फ्यूचर हमको प्रॉफिट होता रहे. एग्जाम्पल के लिए लास्ट ईयर मान के चलिए हमको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो प्रेजेंट ईयर में अगर 80,000 का हुआ तो 20,000 का जो डिफरेंस है वो कैसे वेरीफाई होगा? या लास्ट ईयर 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ था, प्रेजेंट ईयर में 1,20,000 हो गया, तो 20,000 इंक्रीजमेंट हुआ, कैसे? और हमको और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यही है कंपेरेबिलिटी, कंपेरिजन से बना हुआ है, ठीक है. मेन ऑब्जेक्ट यही होता है बिजनेस का, और बिजनेस के अंदर ही होती है अकाउंटिंग, ठीक है. फिर इसके बाद एडवांटेज या इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग. एडवांटेज या इंपॉर्टेंस, महत्व, अकाउंटिंग के महत्व क्या क्या होते हैं? सबसे पहले बिजनेस में एडवांटेज टू बिजनेस में. व्यवसाय के लिए महत्व कौन कौन से होते हैं? एट मेमोरी, याददाश्त के लिए. अगर अकाउंटिंग पर्टिकुलर अच्छे से प्रिपेयर है तो बड़े आसानी से वो मेंटेन हो जाएगा. क्या? अकाउंटिंग सिस्टम इन फ्यूचर, भविष्य का अकाउंटिंग सिस्टम. कंट्रोल ऑन बिजनेस, बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए. प्रूफ इन कोर्ट, कोर्ट में प्रूफ करने के लिए. फॉर टैक्स असेसमेंट,
टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए, नॉलेज ऑफ बिजनेस प्रोग्रेस की जानकारी प्राप्त करने के लिए, नॉलेज ऑफ कॉमर्शियल रिजल्ट की जानकारी प्राप्त करने के लिए, फिर एडवांटेज टू गवर्नमेंट के लिए इसका क्या एडवांटेज है, तो गवर्नमेंट के लिए इसका एडवांटेज जो है हेल्प इन असेसमेंट ऑफ टैक्स का असेसमेंट करना, कैलकुलेशन करना कि बिजनेसमैन ने सही ढंग से टैक्स जमा किया है कि नहीं किया। फिर नॉलेज ऑफ नेशनल ग्रोथ, हमारे देश में नेशनल ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, इसकी जानकारी प्राप्त करना। डिसीजन अबाउट फाइनेंशियल हेल्प, अगर फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है बिजनेसमैन को तो उससे रिलेटेड डिसीजन करना, फॉर मेकिंग कॉमर्शियल लॉ एंड रूल्स। फिर इसके अलावा एडवांटेज ऑफ एम्प्लाई को क्या एडवांटेज मिल सकते हैं अकाउंटिंग के, क्या लाभ होते हैं अकाउंटिंग के, तो रिलेटेड टू सैलरी रिलेटेड कंप्लेन, अगर एम्प्लाई की सैलरी से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो वो इसके द्वारा वेरीफाई करवा सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ बोनस, अगर बोनस देने का प्रावधान है बिजनेस में तो बोनस के लिए वो अप्लाई कर सकता है कि श्रीमान जी हमको बोनस नहीं मिला है, मिलना चाहिए, है ना। और वैल्यूएशन ऑफ वर्किंग कैपेसिटी का भी वैल्यूएशन करना, और बेसिस फॉर प्रमोशन के लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद आता है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंट, दैट मीन्स दिस सिस्टम कैन बी रिटन ऑफ द ऑल फाइनेंशियल डाटा। फिर कॉस्ट अकाउंट, दैट मीन्स दिस अकाउंटिंग सिस्टम रिटन ऑफ द ऑल रिलेटेड कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर दिस बुक। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट मीन्स ऑल रिलेटेड टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग डाटा कैन बी रिटन इन दिस बुक, ठीक है। फिर इसके बाद आता है टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत आता क्या क्या है, बिजनेसमैन आता है, ट्रेड आता है, प्रोफेशन आता है। प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन होता है अपने ऑन माइंड का यूज करके पैसा कमाना, दैट मीन्स दिस पर्सन आर कॉल्ड प्रोफेशनल पर्सन। वह व्यक्ति जो अपने ऑन माइंड का, अपने खुद के दिमाग का उपयोग करके पैसा कमाए उसको अपन प्रोफेशनल बोलते हैं, और उसके द्वारा किए गए कार्य को प्रोफेशन बोलते हैं, जैसे डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स और टीचर्स, प्रोफेसर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर इसके अंतर्गत कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, बिल ट्रांजैक्शन होते हैं, प्रोप्राइटर्स होते हैं और कैपिटल होता है। ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स क्या है, दैट मीन्स दिस अमाउंट कैन बी विथड्रॉबल बाय द बिजनेसमैन हिज पर्सनल यूज। जब बिजनेसमैन अपने खुद के उपयोग के लिए पैसा निकालता है तो वो ड्राइंग्स होती है पर्टिकुलर अपने उपयोग के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्या, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, दैट मीन्स दिस डिस्काउंट कैन बी पेड ऑफ द एवरी कस्टमर। कैश डिस्काउंट ओनली रिसीव ऑफ द पर्टिकुलर कैश परचेज और कैश सेल्स। जो कैश डिस्काउंट होता है वो कैश ट्रांजैक्शन पे उपलब्ध होता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप उधार में खरीदें और उल्टा दुकानदार आपको पैसा दे दे, ऐसा नहीं होगा कभी। और अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश में खरीद के लाते हैं, तो हो सकता है वो आपको 2, 4, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1%, 2% जो भी उसके यहाँ कैश डिस्काउंट का सिस्टम होगा तो वो दे देगा, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है पर्टिकुलर डेवलप करना, किसका? सेल्स का। कैश डिस्काउंट का ऑब्जेक्ट होता है कि कैश ट्रांजैक्शन को बढ़ाना। टाइम, ये सेल्स और परचेज किसी भी समय दिया जाता है। कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट करते समय ही मिलता है, आगे पीछे कैश डिस्काउंट नहीं मिलता कभी किसी को, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रेडिटर और डेब्टर। क्रेडिटर क्या होता है, डेब्टर क्या होता है? वह व्यक्ति जो, दैट मीन्स दिस पर्सन कैन बी पेड अमाउंट by the businessman are called creditor. This person can be paid amount by the businessman. बिजनेसमैन जिसको पैसा देता है, जिससे उधार लिया हुआ होता है बिजनेसमैन, वो क्रेडिटर होता है। और क्रेडिटर की टाइमिंग 12 मंथ की होती है। क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होता है। डेब्टर,
दिस पर्सन रिसीविंग अमाउंट इन फ्यूचर इन अ बिजनेस, बिजनेस में पैसा मिलेगा, इन फ्यूचर वो व्यक्ति हमको पेड करेगा, बिजनेसमैन को पैसा दे के जाएगा, वो डेप्टर है। डेप्टर जो है वो अपनी करेंट एसेट्स होती है, राइट। इसी के साथ ही फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गई। लगभग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमारे चैनल पे, हमारा चैनल भी है, उसी से हम लिंक भेज देते हैं आपको, है ना। और आप ध्यान से सुन लें, ये वीडियो आपको आपके ग्रुप में भी मिलेगा। सिस्टमेटिक आप कॉपी बना लीजिए और उसमें लिखते जाइए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको कॉपी चेक करानी पड़ेगी। टोटल एक एक न्यूमेरिकल में करना पड़ेगा आपको, मैं करवा भी दूंगा, ऐसा नहीं है, सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा। मैंने कल भी बताया था, एक बार आप रीड करिए, एक बार वीडियो देखिए, फिर रीड करिए, फिर वीडियो देखिए, उसके बाद लिखिए, तो आपके समझ में आएगा। कोई टॉपिक अगर डाउट करे तो बेझिझक आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, हमको बताइए कि सर हमको इसमें डाउट है। 100% नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, राइट। थैंक यू।